हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, कल हार गए तो क्या हुआ? कल हार गए तो क्या हुआ, आज फिर से उठिए, आगे बढ़िए और सफलता के लिए कोशिश करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, अगर एक बार वो सफल हो जाए तो कोशिश करना मत छोड़िए। कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगा। हेलो फ्रेंड, आज अध्ययन करेंगे टॉप 100 इम्पोर्टेंट जी के जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे हुए प्रश्न हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की दूध की रानी किस नस्ल की बकरी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सानेन को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1869 ईस्वी में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है, जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत कब किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1956 ईस्वी को जीवन बीमा को राष्ट्रीयकृत किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जो थे वह स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला क्वेश्चन है, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है? तो इसका आंसर हो जाएगा तेलुगु जो है वह आंध्र प्रदेश की राज्य भाषा है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए आंध्र प्रदेश की राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो इसका आंसर लगाएंगे तेलुगु। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किसी वस्तु का जो जड़त्व निर्भर करता है वह उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाकवि कालिदास जो थे उसने प्रसिद्ध नाटक शकुंतला लिखी थी। अगला क्वेश्चन है, किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होती है, यह नियम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ओम का नियम कहता है कि किसी चालक के सिरे के बीच विभवांतर उसमें बहने वाली धारा के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा काबुल जो है अफगानिस्तान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी कब चली थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में सबसे पहले रेलगाड़ी चली थी। अगला क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान के बीच विभाजन किस योजना के तहत हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वह माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे में पंखा चल रहा है तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा तो कमरे के वायु का ताप बढ़ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 दांत जो होते हैं मनुष्य के जीवन काल में 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉप्लर प्रभाव जो होता है वह किसी ध्वनि की स्रोत में जो आवृत्ति में उतार चढ़ाव होता है, इस नियम को डॉप्लर प्रभाव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोवा को पुर्तगालियों से कब आज़ाद करवाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1964 ईस्वी को गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद करवाया गया। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक वर्ष
5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पहला बैंक जिसकी शाखा को ISO 1902 प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ वह कौन बैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा केनरा बैंक जो था, जिसे ISO 9002 प्रमाण पत्र मिला, वह बैंक केनरा बैंक है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार का जो शोक कहा जाता है वह कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष मानव ने पहली बार चंद्रमा पर कदम रखे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1969 ईस्वी को मानव ने पहली बार चंद्रमा पर चरण रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वह एशिया महाद्वीप है, जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन जो है वह असम के उत्तर दिशा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कब गिराया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1945 ईस्वी में जापान पर परमाणु बम गिराया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेफोफाइट्स जो होता है वह खारे पानी में पैदा होने वाले पौधा होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खारे पानी में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लेफोफाइट्स जो होता है वह खारे पानी में पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा का जो बैठक की अध्यक्षता करता है वह उपराष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत आने वाले सागरी मार्ग की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा वास्को डी गामा ने पहली बार 1598 ईस्वी में सागर मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन किससे बने होते हैं? सॉरी दोस्तों, 1498 ईस्वी में पहली बार वास्को डी गामा ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन किससे बनी होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा जीन जो है वह DNA से बनी होती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? तो इसका आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा के जो समांतर हैं वह अक्षांश रेखा है जो विषुवत रेखा के समांतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे का प्रजनन अंग कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे का जो प्रजनन अंग होता है वह फूल होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का जो सबसे बड़ी दीवार होता है वह ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसे चीन का दीवार कहा जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ी दीवार है। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा खजुराहो जो स्थित है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए खजुराहो का मंदिर किस राज्य में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टील की जो कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाई जाती है वह क्रोमियम की मात्रा मिलाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर गंगा के तट पर बसा है? तो इसका आंसर हो जाएगा कानपुर जो है वह गंगा के तट पर बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक होते हैं वह
वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रख्यात सिने कलाकार पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में संबंध क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज कपूर और राज कपूर में जो संबंध है वह बाप बेटे का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झरने में जब जल ऊंचाई से गिरती है तो क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसका ताप बढ़ जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए झरने का जो जल ऊंचाई से गिरता है तो उसके ताप पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसका ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार किस लिए मिला था? तो इसका आंसर हो जाएगा आइंस्टीन को जो नोबेल पुरस्कार दिए गए थे उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने के लिए उसे आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला क्वेश्चन है, 2011 में जिस बैंकों का 100 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में डाक विभाग ने जो जारी किए, डाक विभाग ने एक स्मारक डाक टिकट जारी किए, वह कौन सा बैंक है? तो इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जो 2011 में 100 साल पूरे हुए उसके उपलक्ष्य में जारी किए थे। अगला क्वेश्चन है, एक लड़की झूले पर झूल रही है, उनके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उसका आवर्तकाल जो होगा वो परिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष में निर्वासित होकर गुजारे थे? तो इसका आंसर हो जाएगा हुमायूं जो थे वह 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जो चावल उत्पादन होता है वह पश्चिम बंगाल में उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्र पशु है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का जो राष्ट्र पशु है वह बाघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुओं के कुल कितने पुराण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदुओं के जो कुल पुराण की संख्या है वह 18 है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए पुराण की संख्या कितना है? तो इसका आंसर हो जाएगा पुराण की संख्या 18 है। अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा असम जो है वह भारत के चाय उत्पादित करने के लिए जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है? तो उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में जो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है वह मौली गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस देश का और एक राष्ट्रगान लिखा था? तो इसका आंसर हो जाएगा बांग्लादेश का लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वह भारतीय संविधान को जो बनाने के लिए संविधान सभा का अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक ठंड किस स्थान पर पड़ती है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में जो सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है वह लेह में पड़ती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य से सबसे नज़दीक ग्रह कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वह बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस तरह के पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान में जो पेड़ों में पत्तियां पाई जाती हैं वह छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान की जो राजधानी होता है वह टोक्यो है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जापान की राजधानी कहाँ है? तो इसका आंसर लगाएंगे टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस को
किसने सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था? तो नेताजी कह के जो संबोधित किया था एडोल्फ हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को सबसे पहले नेताजी कहकर संबोधित किया था। अगला क्वेश्चन है, स्वेज नहर के खुलने से किन दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया? तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप एवं एशिया और पूर्व अफ्रीका का छोटा मार्ग हो गया। अगला क्वेश्चन है, पौधों द्वारा नाइट्रोजन किस रूप में प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधों द्वारा जो नाइट्रोजन का उपयोग करता है वह नाइट्रेट के रूप में उपयोग करता है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के जो खोजकर्ता थे वह जे थॉमसन थे। अगला क्वेश्चन है, विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा जो रबर उत्पादन करते हैं वह देश थाईलैंड है। अगला क्वेश्चन है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा वन अनुसंधान संस्थान जो है वह देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस चुंबक को गर्म करने पर क्या होता है? दोस्तों, अगर किसी चुंबक को गर्म करेंगे तो उसका चुंबक जो गुण होता है वह नष्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अशु शक्ति किसके समान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक अशु शक्ति जो होता है वह 746 वाट के समान होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्बीबा में कुल कितने सेल होते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए अम्बीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आरएनए का जो मुख्य कार्य होता है वह प्रोटीन का संश्लेषण करना ही आरएनए का मुख्य कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर जो था वह पढ़ा लिखा नहीं था, इसीलिए इसे अनपढ़ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति सोता है तो उनका या उसका क्या घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा उसका रक्तचाप घटता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए अगर कोई व्यक्ति सोता है तो उसका रक्तचाप पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर रहेंगे उसका रक्तचाप घटता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रार्थना समाज के जो संस्थापक थे वह आत्माराम पांडुरंग थे। अगला क्वेश्चन है, एपी कल्चर किससे संबंधित है? तो दोस्तों एपी कल्चर जो है वह मधुमक्खी पालन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर भारत का सबसे महंगा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का जो सबसे महंगा शहर है वह मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जन्मदाता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में जो हरित क्रांति के जन्मदाता है वह एम.एस. स्वामीनाथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी सड़क कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में जो सबसे लंबी सड़क है वह जीटी रोड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटिक टेलर मशीन एटीएम का पूर्ण विस्तार नाम है। अगला क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टाइटेनियम जो है वह भविष्य की धातु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है? तो इसका आंसर हो जाएगा लोहा एवं क्रोमियम की मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन है, अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज जो संबंधित है वह एथलेटिक्स से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, रेड रोग किस फसल का रोग है? तो इसका आंसर हो जाएगा
रेड रोट रोग जो होता है वह गन्ने का एक रोग है। अगला क्वेश्चन है भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत की जो पहली महिला कैबिनेट मंत्री थी वह राजकुमारी अमृत कौर थी। अगला क्वेश्चन है चेतक घोड़ा किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा चेतक घोड़ा जो है वह महाराणा प्रताप से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है सबसे बड़े पुष्प होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सबसे जो बड़ा पुष्प होते हैं वह रफलोसिया को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो इसका आंसर रफलोसिया जो है वह सबसे बड़ा पुष्प है। अगला क्वेश्चन है अर्धनग्न फकीर महात्मा गांधी को किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा अर्धनग्न फकीर जो कहा जाता है महात्मा गांधी को कहा जाता है। और यह किसने कहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा विस्टन चर्चिल जो थे उसने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला क्वेश्चन है अंजू बॉबी जॉर्ज संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज जो संबंधित है वह एथलेटिक्स से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोयना बांध जो है वह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र अवस्था में जो पाया जाता है वह सल्फर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है अलीगढ़ किस उत्पाद के लिए मशहूर है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलीगढ़ जो है वह ताला बनाने के लिए मशहूर है। अगला क्वेश्चन है प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप घटता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकृति में जो कार्बन का विशुद्ध रूप है वह हीरा का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्विकल रोग किस फल में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ट्विकल रोग जो होता है वह नींबू के फल में होता है। अगला क्वेश्चन है उदय शंकर किससे संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उदय शंकर जो है वह नीति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊर्जा का पिरामिड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में जो सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल का नाम है वह जमुना परी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जमुना परी किस जाति का या किस जीव का एक नस्ल है? तो इसका आंसर हो जाएगा बकरी की नस्ल है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा स्वतंत्र भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वह सी राजगोपालाचारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रेफ्रिजरेटर में जो गैस प्रयुक्त की जाती है वह फ्रेन की जाती है। अगला क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लासी का जो युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कारगिल कस्बा जो है वह जम्मू कश्मीर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा इनकलाब जिंदाबाद का जो नारा दिया था वह सरदार भगत सिंह ने दिया था। अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वह एवरेस्ट है। अगला क्वेश्चन है पौधे का कौन सा भाग शोषण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे का जो शोषण करता है वह पत्ती के द्वारा पौधे शोषण करता है। अगला क्वेश्चन है पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि जो पाई जाती है वह मानव के मस्तिष्क में पिट्यूटरी ग्रंथि पाई जाती है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए
प्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर लगाएंगे मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है भगवान बुद्ध का कुल क्या था? तो इसका आंसर हो जाएगा भगवान बुद्ध का कुल का जो नाम था वह शाक्य कुली में जन्म लिया था। अगला क्वेश्चन है स्याही सोखता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्याही जो सोखता है वह पृष्ठ तनाव के कार्य सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विदेश में शाखा खोलने वाला पहला बैंक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा विदेश में जो शाखा खोलने वाला पहला बैंक था वह बैंक ऑफ इंडिया, जो सर्वप्रथम लंदन में 1946 ईस्वी में अपना पहला शाखा खोला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण किस प्रकाश में सबसे ज़्यादा तेज होता है? तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण जो होता है सबसे ज़्यादा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का लास्ट क्वेश्चन है प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध लड़ा गया था। तो दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। बेल आइकन दबाने से इससे रिलेटेड कोई भी वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास आए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।